नमस्कार, पंजाब केसरी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। हरियाणा में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में आज परिणाम आया। 3 निगमों में से एक में सत्तारूढ़ गठबंधन ने जीत हासिल की तो 2 में हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ खास रहा इन स्थानीय निकाय चुनाव में, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक। तक्षक जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया अजय। तक्षक जी, 3 निगमों में से सत्तारूढ़ गठबंधन बीजेपी और जेजेपी ने सिर्फ एक पंचकुला में जीत हासिल की है, जबकि 2 में हार का सामना करना पड़ा है। किस तरह से देखते हैं आप स्थानीय निकाय चुनाव को? देखिए, ये भाजपा और जेजेपी गठबंधन के लिए स्थानीय निकाय चुनाव बड़े अहम थे। भाजपा ने अपने सिंबल पर ये चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने भी इस बार फैसला किया कि वो अपने सिंबल पर लड़ेगी। लेकिन भाजपा को जो उम्मीद थी इन चुनावों में, वो पूरी नहीं हुई। इन चुनावों से परिणाम जो आए हैं उनसे भाजपा संतुष्ट नहीं हो सकती। एक तरह से भाजपा को ये झटका है। पंचकुला नगर निगम में कुलभूषण गोयल जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार उपेंद्र कौर अहलूवालिया को 2057 वोटों के अंतर से मात दी है। अहलूवालिया पहले मेयर रह चुकी हैं, अनुभवी भी हैं, लेकिन भाजपा को बड़ी उम्मीद थी कि तीनों ही नगर निगम चुनावों में उनको जीत मिलेगी। वो उम्मीद इसलिए भी थी कि भाजपा अकेले नहीं लड़ रही थी, उनके साथ उसकी सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी का भी गठबंधन था। बावजूद इसके लोगों ने एक तरह से भाजपा को उस तरह से जीत नहीं दी जैसा कि पार्टी सोच रही थी। दूसरा जो अंबाला का था, उसमें अप्रत्याशित रूप से भाजपा नंबर 2 पे पहुंच गई, कांग्रेस नंबर 3 पे पहुंच गई और वहां से शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल की है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी हैं। विनोद शर्मा जी हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे और अम्बाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया है। वो चाहते थे कि इस बार ये इलाका खाली ना छोड़ा जाए और उन्होंने जन चेतना पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी पत्नी शक्ति रानी शर्मा को मैदान में उतार दिया और शक्ति रानी शर्मा ने भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर वंदना शर्मा को करीब, मेरे पास जो लिस्ट है, 8000 से ज़्यादा मतों से मात दी है। कांग्रेस वहाँ तीसरे नंबर पर रही। और अजय, मैं एक ये भी कहना चाहूँगा कि आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अम्बाड़ा में प्रचार करने के लिए गए थे। किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों ने उनका घेराव किया, उनकी काफिले पर काले झंडे भी दिखाए और डंडे भी मारे। बहुत सारे लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज हुआ है। तो उससे भी एक संकेत मिल रहे थे कि लोगों में शायद भाजपा के प्रति नाराजगी है और वो कहीं ना कहीं वो मतदान के दौरान निकलेगी। और ये जाहिर भी हो गया, भाजपा अम्बाला से नगर निगम का चुनाव हार गई है। तीसरी जो सीट थी सोनीपत, वो शुरू से ये मानी जा रही थी कि शायद यहाँ कांग्रेस भारी मार्जिन से जीतेगी। और तीनों ही नगर निगम चुनावों के जो परिणाम देखते हैं तो हम देखते हैं सोनीपत में कांग्रेस के प्रत्याशी जो निखिल मदान हैं, उन्होंने 13,000 से ज़्यादा, करीब 14,000 वोटों से जीत दर्ज की है और उन्होंने भाजपा के ललित बत्रा को इस चुनाव में हराया। इसके अलावा प्रदेश में हुए इन स्थानीय निकाय चुनाव में 3 और नगर पालिकाओं में चुनाव हुए हैं और एक नगर परिषद में, उसमें क्या कुछ रहा वो भी जरा दर्शकों को बताएं। मैं तो यही कहूँगा अजय, ये भी भाजपा के लिए कोई खुशी की बात नहीं है। भाजपा रेवाड़ी नगर परिषद में जीत गई है। वहाँ भाजपा की जो उम्मीदवार थी पूनम यादव, उन्होंने उपमा यादव को आज़ाद उम्मीदवार को शिकस्त दी। ये एक तसल्ली की बात हो सकती है कि नगर परिषद के चुनाव में भाजपा जीती। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो सांपला था उसमें पूजा बनी है चेयरपर्सन, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीती हैं। धारूहेड़ा में कंवर सिंह जीते हैं चेयरमैन के तौर पर, जो निर्दलीय थे। और इसी तरह उकलाना में सुशील साहू जीते हैं, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार थे। यानी कि इन नगर पालिकाओं के चुनावों में तीनों में लोगों ने पार्टियों के उम्मीदवार को नकार दिया और उन्होंने उन लोगों को चेयरमैन बनाने की पहल की जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकते थे या उनको लगता था कि अगर इनके पास बागडोर आई तो ये बेहतर काम कर सकते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन को इन स्थानीय निकाय चुनाव में झटका लगा है। तो क्या जो किसान आंदोलन चल रहा है तो उसका क्या एक बड़ा असर माना जा सकता है इसमें? देखिए, आज ही बात हुई थी, जो कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव, उन्होंने कहा कि ये शहरी क्षेत्र के चुनाव थे और यहाँ कृषि कानूनों का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम नहीं मानते कि स्थानीय निकाय चुनाव में कृषि कानूनों का कोई असर है। इससे पहले जब जजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे अजय, तो जजपा के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, डॉक्टर केसी बांगड़, उनसे भी ये सवाल किया गया था कि किसान एजिटेशन चल रहा है, क्या स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है इससे? तो उनका कहना था कि शहरों में किसान कहाँ रहते हैं, किसान तो गाँव में रहते हैं, इन चुनावों पर कृषि कानूनों का कोई असर नहीं होगा, उनका ये मानना था। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए हैं,
भाजपा और जसपा गठबंधन एक और एक मिलके जो 11 होने की बात करते थे, उनको न केवल नगर पालिकाओं में बल्कि 2 नगर निगम भी गंवाने पड़े। तो मतलब भाजपा जसपा गठबंधन को करारी हार मिली है। किसान आंदोलन का एक बड़ा इसमें माना जा सकता है, बेशक चाहे बीजेपी नेता इस चीज़ को माने ना माने। इसके अलावा, किसान आंदोलन के अलावा ऐसे कौन से मुद्दे थे जो स्थानीय निकाय चुनाव में छाए रहे? आमतौर पर तो अजय वहाँ जो है बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही मुद्दे जो होते हैं। सड़कों की मरम्मत है, अस्पताल की ठीक व्यवस्था हो जाए, साफ सफाई ठीक रहे, यही मुद्दे हैं और ये मुद्दे उठाए भी गए। लेकिन इनके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूँ कि जो केंद्र सरकार कह रही है कि हम कृषि कानून उनके हित में लाए किसानों के, और किसान कह रहे हैं कि हमें आपके हितकर कानून नहीं चाहिए, आप ये कानून वापस ले लीजिए। केंद्र सरकार कह रही है कि हम इन कानूनों में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में शायद ये धारणा बनी होगी कि जब किसान नहीं चाहते तो केंद्र सरकार उन पर ये कानून क्यों थोपना चाहती है। अभी और आगे चल के विश्लेषण होगा तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन मोटे तौर पे यही है कि कृषि कानूनों को लेकर लोगों में थोड़ी नाराजगी थी। इन स्थानीय निकाय चुनाव में 3 निगमों में से सिर्फ एक में बीजेपी को जीत हासिल हुई, सत्तारूढ़ गठबंधन को, वो था पंचकुला। पंचकुला में हाल ही में कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी रंजीता मेहता, वो बीजेपी में शामिल हुई। क्या पंचकुला में जो बीजेपी की मेयर पद पर जीत हुई, हालांकि थोड़े से मार्जिन से ही हुई, ज़्यादा नहीं, तो क्या उसका भी एक असर माना जा सकता है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं हार जीत के लिए अजय। मैं समझता हूं कि जो कुलभूषण गोयल थे वो पहले कभी इनेलो में होते थे, वो भाजपा में आ गए, भाजपा ने उनको टिकट दे दिया, और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने कुलभूषण गोयल की जीत के लिए पूरा दम लगाया। हम ये कह सकते हैं कि ये कुलभूषण गोयल की जीत जो है एक तरह से ज्ञानचंद गुप्ता की ही जीत है। दूसरा, किसी के आने जाने से निश्चित तौर पे फर्क पड़ता है। संगीता जो मेहता थी वो टिकट की दावेदार भी थी, उन्होंने अपना विधानसभा चुनाव के समय भी दावा किया था मुझे टिकट दी जाए कांग्रेस की, अब भी वो टिकट चाहते थे। कांग्रेस ने उनकी अनदेखी की तो जाहिर है गुस्से में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में चले गए, और उनके जो समर्थक थे वो निश्चित तौर पर उन्होंने भाजपा को वोट डलवाए होंगे। अगर बात करें अम्बाला की, तो वहाँ पे हरियाणा जनचेतना पार्टी ने अप्रत्याशित तौर से जीत हासिल की है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही हार गए, दोनों ही साइड हो गए। तो किस तरह से देखते हैं, वहाँ पे सीएम का विरोध भी हुआ था, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर काफ़ी पीछे चली गई। तो वहाँ पे हरियाणा जनचेतना पार्टी को आप आने वाले हरियाणा की सियासत में किस तरह से देखते हैं? क्या एक नई पार्टी उभर रही है? देखिए, जनचेतना पार्टी ने पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। आप कह सकते हैं कि अम्बाला में 4 बराबर के दावेदार थे। बीजेपी की वंदना शर्मा थी और जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा जी थी, और उधर डेमोक्रेटिक फ्रंट है जो पूर्व मंत्री हैं निर्मल सिंह, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, और कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा। लेकिन कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे चली गई। हालांकि वार्ड के जो पार्षद जो चुने गए हैं उसमें अम्बाला के लोगों ने सभी को, किसी को 8, किसी को 7, किसी को 2, किसी को 3 सीटें दी हैं। कांग्रेस को शायद 3 पार्षद जीते हैं। तो कांग्रेस की ये स्थिति हम वहाँ बेहतर नहीं कह सकते, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कुमारी शैलजा, वो अम्बाला से लोकसभा का चुनाव जीतती रही हैं, सिरसा से भी लोकसभा का चुनाव जीतती रही हैं। तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि निगम चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पे जाएगी। दूसरी बात, आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के विरोध के बाद ये मान लिया गया था कि शायद भाजपा के लिए राह मुश्किल होगी, लेकिन अम्बाला जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का अपना एक चुनाव क्षेत्र है। वो वहाँ से चुनाव भी जीते, हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे, वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, उनका एक लंबा अनुभव है। और उन्होंने अपने इलाके में अपनी पत्नी को मैदान में इसलिए उतारा कि उनका जो वोट बैंक है वो पार्टी के साथ या विनोद शर्मा जी के साथ एकजुट रहे, और इसमें वो सफल रहे। बात करें अगर बीजेपी की, तो पहले विधानसभा चुनाव, फिर उपचुनाव और अब निगम चुनाव। लगातार बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। सरकार बने हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, 4 साल अभी बाकी हैं। तो क्या देखते हैं, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, अभी चुनाव में 4 साल बाकी हैं जी। परिस्थितियाँ क्या होंगी आज हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपने जो बात कही है वो ठीक इस मायने में है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा दिया था और बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। अगर जननायक जनता पार्टी ने समर्थन ना दिया होता तो भाजपा की सरकार आजाद विधायकों के भरोसे चल तो जाती, लेकिन रोज डावाडोल स्थिति में रहती, क्योंकि एक एक आजाद विधायक को बांध के रखना बड़ा मुश्किल होता है। जननायक जनता पार्टी ने भाजपा की सरकार बनवा दी, लेकिन
इसके एक साल बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, बड़ौदा हालांकि वो कांग्रेस की सीट है, पिछले 3 चुनावों से लगातार कांग्रेस वहाँ जीतती आ रही थी, लेकिन आपके पास 4 साल का समय था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वहाँ के लोगों से कहा था कि अगर आप विकास में साझेदार होना चाहते हैं तो भाजपा के साथ आ जाइए। भाजपा के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बड़ौदा के लोग उनको चुनाव जिताते हैं तो मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए जाएंगे। बावजूद इसके भाजपा को लोगों ने वहाँ नकार दिया और करीब 10,000 से ज़्यादा वोटों से वो भाजपा के उम्मीदवार को शिकस्त झेलनी पड़ी। अब नगर निगम चुनाव जो है वो आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में भाजपा का कब्जा है। हम कह सकते हैं बड़ौदा में वो इसलिए हार गई, वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी भाजपा की हार से थोड़ी पार्टी को चिंता करनी पड़ेगी कि वो मजबूती के लिए और क्या कदम उठाए। किसान आंदोलन चल रहा है और बीजेपी ने इन स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के लिए पूरी जोर लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसे हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ एक निगम में चुनाव उसे जीत मिली है, वहीं एक में कांग्रेस को और एक में निगम में हरियाणा जनचेतना पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, जबकि 3 नगर पालिकाओं में निर्दलीय प्रत्याशी और एक नगर परिषद में बीजेपी अध्यक्ष पद जीती है। साफ है कि किसान आंदोलन का इन चुनाव पर काफ़ी अच्छा खासा असर पड़ा है, जिसके बारे में बीजेपी मना करती आई है कि ये नहीं हो सकता। तक्षक जी, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। पंजाब केसरी में आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।